कई साल पहले एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के निकट एक गधा अपने मालिक के खेत में दिन रात कठिन परिश्रम करता था। सूरज की चिलचिलाती धूप में वो लकड़ियों का भारी बोझ उठाए धीमे धीमे कदमों से खेत की ओर बढ़ता था। उसकी आंखों में थकान झलकती थी और उसके पैरों में बोझ का एहसास साफ दिखता था। उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में उसकी कोई कद्र नहीं। वो मन ही मन सोचता, काश मैं भी ताकतवर होता, काश लोग मुझसे डरते। रात के गहरे अंधेरे में गधा अपने अस्तबल में लेटा हुआ था। दूर कहीं से उल्लू की रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। वो अपने पुराने दोस्त बूढ़े बैल से शिकायत भरे लहजे में बोला, मेरी जिंदगी बेकार है, कोई मेरी कद्र नहीं करता, मैं तो बस एक कमजोर गधा हूं। बूढ़े बैल ने शांत और गहरे स्वर में जवाब दिया, सम्मान मेहनत से कमाया जाता है, दिखावे से नहीं। मगर गधे के कानों तक ये समझदारी भरे शब्द नहीं पहुंचे। उसका मन तो अब ठान चुका था, उसे इस गांव से भागना ही होगा। गधा चुपके से अपनी रस्सी के बंधन को ढीला करता है और रात के घने अंधेरे में जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। घना जंगल, पेड़ों की रहस्यमयी सरसराहट, और तभी अचानक गधे की नजर एक चमकती हुई चीज पर ठहर गई, शेर की खाल। वो धीरे धीरे सावधानी से उसके पास बढ़ा। उसकी आंखों में लालच और उत्सुकता की चमक नाच रही थी। उसके मन में विचार कौंधा, अगर मैं इसे पहन लूं तो जंगल के सारे जानवर मुझसे थरथर कांपेंगे। मैं भी किसी राजा सा शक्तिशाली महसूस करूंगा। गधा धीरे धीरे संकोच भरे हाथों से खाल को स्पर्श करता है, फिर उसे सावधानी से उठाता है और अपने ऊपर डाल लेता है। अब जंगल के जानवर हर रोज गधे को देखते ही सहम जाते। गधा मन ही मन फूला न समाता था। हिरण सरपट भाग खड़े होते, लोमड़ी चुपके से छिप जाती और खरगोश थरथर कांपने लगता। उसने सिंह की तरह दहाड़ने की कोशिश की, मगर गले से एक हल्की सी भूंथरी आवाज भी न निकली। फिर भी उसने सोचा, कोई बात नहीं, दहाड़ के बिना भी मैं जंगल का बेताज बादशाह हूं। रात गहरा गई, चांदनी जंगल पर चांदी सी बिखरी हुई थी। गधा एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा और नीचे पानी में अपने प्रतिबिंब को निहारने लगा। चांद की रोशनी में उसका अक्स किसी असली सिंह सा भव्य दिख रहा था। वो मन ही मन बुदबुदाया, मैं सचमुच जंगल का राजा हूं। मगर तभी वो थोड़ा हिला और पानी में उसकी असली लंबी पूंछ लटकती हुई साफ दिखाई दे दी। गधा फूला नहीं समा रहा था, मगर तभी जोश में उसने जोर से रेंकना शुरू कर दिया। उसकी कर्कश आवाज जंगल में गूंज उठी। सारे जानवर एकदम चौकन्ने हो गए। लोमड़ी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे ये तो वही पुराना गधा है। अब जंगल के सभी प्राणियों की समझ में आ गया कि वे अब तक एक मूर्ख बनाने वाले नाटक का शिकार हुए थे। बेचारा गधा। जानवरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और जोर जोर से हंसने लगे। शर्मिंदा गधा अपनी जान बचाकर भागा। उसकी शेर की खाल फट गई थी। वो जंगल के कोने में पड़ा सोच रहा था, काश मैंने दिखावा करने की कोशिश न की होती। इस कहानी से हमें यह अनमोल सबक मिलता है कि दिखावे की चमक से कोई महान नहीं बनता। असली ताकत मेहनत, ईमानदारी और अपनी सच्चाई को अपनाने में छिपी होती है। गधा खेत में लौट आया और अब उसके चेहरे पर एक नई शांति थी। वो मेहनत करने को तैयार था, अपने असली रूप में खुश और संतुष्ट।